अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। मुरली के स्वर मधुर मिले हैं, मधुबन के भी फूल खिले हैं। धरती जागी, अंबर जागा, धरती जागी, अंबर जागा। तुम भी लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। डाल डाल पर पंछी बोले, कानों में अमृत रस घोले। प्रभु मिलन का यही समय है, प्रभु मिलन का यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त है, जागो, मेरे लाडलो जागो। जागो जागो जागो। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। बाबा की प्यारी वाणी सुन, बाबा की मीठी वाणी सुन। प्यारे बच्चों जागो, मेरे लाडलो जागो। अमृत बेला शुद्ध पवन है, मेरे लाडलो जागो। अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो, अखियाँ खोलो, शिव शिव बोलो। बच्चों आलस त्यागो, मेरे लाडलो जागो। मेरे लाडलो जागो, मेरे
लाडलो जागो, मेरे लाडलो जागो। ओम शांति। हमारी पूज्य श्रद्धेय हम सर्व ब्राह्मणों की यज्ञ माता, हम सर्व ब्राह्मणों की बेहद की अनोखी माँ, प्राण प्यारी माँ जगदम्बा सरस्वती के इस पुण्य तिथि के अवसर पर हम आपके साथ कुछ रूढ़िहान करने अर्थ और कुछ प्रभु से वरदान प्राप्त करने अर्थ और प्राण मार्ग से भी कुछ वरदानों से झोली भरने अर्थ के एक मास, जो कि हमारी माँ की पुण्य स्मृति, जिसका नाम रखा है दिव्य अनुभूति योग। तो इस योग में जो भी जुड़ने वाले हमारे बाबा के बच्चे हैं, उनके प्रति कुछ सूचनाएं हैं जो मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप थोड़ा ध्यान से उसे सुनेंगे और उसे याद रखेंगे। तो सर्वप्रथम आप अपने रात्रि के शयन स्थान का त्याग कर एक स्थान ऐसा बनाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे, और रात्रि को मीठे मीठे प्यारे प्यारे बाप दादा की याद में ही सोएं, ताकि सुबह सुबह आप फ्रेश मीठे मीठे बाप दादा की याद में जाग सकें, आंखें खोल सकें। जब आप मीठे मीठे बाबा की याद में आंखें खोलते हो, अर्थात नींद से जागते हो, तो प्रथम आप लिंक से जुड़ जाएं, और जब तक ये गीत बजता है कि अमृत वेला शुद्ध पवन है मेरे लाडलो जागो, इस गीत के पूरा बजने तक आप फ्रेश हो जाएं और प्यारे बाबा से मिलन मनाने अपनी सीट पर सेट हो जाएं, अर्थात जहाँ पर बैठकर आप योग करेंगे उस स्थान पर स्थित हो जाएं। अब आप बाकायदे तैयार हैं अपने बाबा से मंगल मिलन मनाने। जिस स्थान पर आप बाबा मिलन मनाने बैठेंगे, यदि वहाँ पूर्व तैयारी रात्रि को ही करके सोएंगे तो आप पूरा लाभ व फायदा उठा सकेंगे और दिव्य अनुभूति का आनंद भी ले सकेंगे। ध्यान पर हो, आप जहाँ योग के लिए बाबा से मंगल मिलन मनाएंगे वो स्थान ऐसा बनाओ जो आपको अपना रात्रि शयन शैया, अर्थात आप जिस बिस्तर पर रात्रि को सोए वो नज़रों से ओझल हो, यानी दिखे नहीं। उस बिस्तर को समेट कर साइड पर रख दो। अब कुछ पूर्व तैयारी के विषय में और बातें जाने। यदि लाल प्रकाश व अगरबत्ती का प्रबंध कर सकते हैं तो अवश्य करें। यदि आपके साथ साथी कोई बैठे तो उनको रात्रि को ही प्रोग्राम दे दो और उनसे फाइनल कर लो, तो वह भी उनके बैठने की व्यवस्था करके और उनको बता के रखें, ताकि वो सुबह आपको डिस्टर्ब न करें। आप अपना मोबाइल चार्ज करके रखें, हाथ की घड़ी पास न रखें जो देखने को मन करे। आपकी आवश्यकता का प्रबंध करके बैठें, जैसे कि रुमाल, पानी या अन्य कोई चीज पदार्थ। फीडबैक अवश्य लिखें और भेजें। नंबर 1, आपको कैसा लगा। नंबर 2, क्या कुछ अनुभूति हुई तो वर्णन लिखें। नंबर 3, आगे के लिए क्या प्रेरणा मिली। नंबर 4, अन्य कितने साथियों को, मित्रों को यह दिव्य अनुभूति शेयर कर उनको ऑनलाइन अमृत वेला योग के लिए, बाबा मिलन के लिए आप तैयार करेंगे। नंबर 5, आप अपना चार्ट रखें, कितना समय आपने लाभ लिया। नंबर 6, यदि आपको कोई तकलीफ का अनुभव आया तो आप प्रश्न अवश्य लिखकर भेजें। चलो, दिल की आपको दुआएं व मीठे बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। थोड़ा इस कार्यक्रम की रूपरेखा को भी समझ लें। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार रहेगी। 3:50
जागृति का गीत बजेगा, अमृत वेला शुद्ध पवन है। 3:55 सूचनाएं सुनोगे। 4 को अमृत वेला योग प्रारंभ होगा। 4:45 एसेंस ऑफ मुरली सुनेंगे। 3 मिनट प्राण माँ के मधुर महावाक्य सुनेंगे। 5 बजे कार्यक्रम की समाप्ति होगी। इस प्रकार कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी। अच्छा, तो मिलते हैं अमृत वेला बाबा को याद करते हुए, मधुर मिलन करते हुए और योग के पश्चात। ओम शांति। ओम राधे बहुत सुंदर गाती थी। वह उससे ओम मंडली में आकर क्या देखा और क्या पाया, ये गीत लिखकर गाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। अब मम्मा सिर्फ गाती ही नहीं थी, परंतु लिखती भी बहुत अच्छा थी। तो मम्मा ने यह गीत लिखा कि ओम मंडली में आकर मैंने क्या देखा और मैंने क्या पाया। जब ये गीत लिखा हुआ गीत बाबा को सुनाया तो बाबा बहुत प्रभावित हुए। फिर बाबा ने क्या किया, रोज एक गीत लिख करके मम्मा को देते थे और ओम राधे उसे क्लास में गा करके सुनाने लगी। जब ओम राधे गीत सुनाती थी तो सुनने वाले बहुत खुश होते थे, मग्न हो जाते थे और खो जाते थे। उनके दिल पर जैसे कि एक अमिट ओम की छाप लग जाती थी। धीरे धीरे सत्संग बढ़ता गया। आगे माताएं भी आती थी तो कन्याएं भी आती थी। इस प्रकार ओम मंडली में ओम राधे का प्रवेश होना, ओम राधे के नाम से मम्मा को जानना और ओम राधे के नाम से प्रचलित होना, यह मम्मा का बाल्यकाल का जीवन शुरू हो चुका। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म मुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन। प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन। आदिदेव प्रजापिता श्री बोलते ध्वनियों। ब्रह्ममुख से मधुर वाणी, बोलते ध्वनियों। ब्रह्म से शिव बाबा पधारे, ओम ओम। सोहनी सूरत मोहनी मूरत,
ज्ञान के मोती, भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति, दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे। ओम विश्व में थी पाप की जब घटा छाई, तब विभूति आप जैसी धरती पे आई। एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों, ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों, ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों। पांच स्वरूप तेरे, पहला अनादि ज्योति बिंदु स्वरूप, याद है ना अपना स्वरूप? याद है? भूल तो नहीं जाती। दूसरा है आदि देवता स्वरूप, पहुंच गए देवता स्वरूप में, पहुंच गए, चले गए देवता रूप में। तीसरा मध्य में पूज्य स्वरूप, चौथा है संगम युगी ब्रह्मांड स्वरूप, और लास्ट में है फरिश्ता स्वरूप। पंचीरूपियत आगे आगे, अच्छा एक से
करने में ये पंची रूपों में अनुभव कर सकते हो अपने को। 1, 2, 3, 4, 5 अनुभव कर सकते हो, कर सकते हो, कर रहे हो। ये पांची स्वरूप कितने प्यारे। जब जाओ जिस भी रूप में स्थित होने जाओ, सोचा और अनुभव किया। ये रूहानी मन की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज करते रहेंगे तो बिल्कुल लाइट हो जाए, अभ्यास हो जाएगा। प्रभु मिलन की
हम सब चमकते हुए आत्माएं परम ज्योति में, परम धाम में, शांति धाम में धीरे धीरे उड़ते उड़ते जा रहे हैं। हम सब अनुभव कर रहे हैं कितनी दूर से भी चमकता है। मैं आत्मा भी दूर धाम में रहने वाली हूँ। मेरा निवास स्थान परम धाम है। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। परम धाम मेरा अपना घर है। मैं आत्मा स्टार अपने घर में आ गई हूँ। पूरा सृष्टि के ऊपर मेरी चमक दिखाई दे रहा है। अंधियारी रात में मैं चमकती हुई सितारा, टिमटिमाती हुई, जगमगाती हुई पूरे विश्व की ओर चक्कर लगाती हुई चमक को रोशनी के रूप में सभी को प्रकाश में देती जा रही हूँ। मेरे पिता परम आत्मा, परम ज्योति, परम प्रकाश मेरे अंदर शक्तियों से भरपूर करते हुए मेरे साथ साथ है। मेरे साथ साथ ही चारों ओर की दुखी अशांति आत्माओं को किरण के द्वारा, प्रकाश के द्वारा सुख, शांति, आनंद, प्रेम ये सब शक्तियाँ अशांति आत्माओं के ऊपर शांति का दान देते हुए अब सभी हाथ अपना वरदान की तरफ हाथ कर ले और बाबा मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूँ और ये तड़पती हुई आत्माएं यहाँ पर आकर सुख, शांति,
आनंद, प्रेम भरपूर होकर जा रही है। मैं स्टार मिसल चमकते चमकते सामने वाली स्टार को देख रही हूँ। कितना सुंदर ये दृश्य है, चमक ही चमक है। मेरे साथ स्वयं भगवान मेरे पास है। मैं ये अनुभव कर रही हूँ। सारी आत्माएं चमकती जा रही है। सोलह कलाओं से संपूर्ण बनती जा रही है। सारी आत्माएं चमक चमक कर जा रही है, जा रही है, जा रही है।
वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। वो नैन नूरानी तेरे करती सबको पावन। सुन मृदुवाणी तेरी बन जाए मन मधुबन। जो भी तुझे देखे वो समझे तुम्हें अपनी माँ। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। तेरी पालना ओ मम्मा आज याद हमें आई। बड़े प्रेम से जो तूने हर बात थी समझाई। मम्मा हम बच्चों के संग यूं ही सदा रहना। मीठी प्यारी मम्मा ममतामयी जगदम्बा। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। जाने क्या थी खूबियाँ माँ तुम्हारे प्यार में, माँ तुम्हारे प्यार में। पालना माँ की अमर है आज तक संसार में, आज तक संसार में। जाने क्या थी खूबियाँ बाबा के उस प्यार में इतनी तुम तो खो गई। देखते ही देखते तुम नष्ट मोहा हो गई। माँ की भी माँ बन गई थी, माँ की भी माँ बन गई थी। पाए हम व्यवहार में, पाए हम व्यवहार में। पाल
पालनामा की अमर है। शीतला और शक्ति का सहज देखा संतुलन, तुमसे गायन है जगत में, शिव से शक्ति का मिलन। माँ की ममता रूप धर कर, माँ की ममता रूप धर कर आई थी साकार में, आई थी साकार में। पालना माँ की अमर है। माँ तुम्हारी सरस वाणी में मधुर अनोखे राज थे, स्नेह शक्ति शांति सुख के सब समाए साज थे। रागिनी मन भावनी, रागिनी मन भावनी, गूंजी वीणा तार में, गूंजी वीणा तार में। पालना माँ की अमर है। महिमा करते बाबा की तू, मम्मा जगदम्बा बनी। हाथ खाली दाता बन गए, लक्ष्मी तू सबसे धनी। बाबा से भी आगे चलकर, बाबा से भी आगे चलकर आई विजयी हार में, आई विजयी हार में। पालना माँ की अमर है। जो दिया आदर्श हमको, हम भी उस पर चल रहे। उन मधुर शिक्षाओं की गोद में है पल रहे। आंसुओं में स्नेह के, आंसुओं में स्नेह के अंगूर
नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, नजरों से सहलाया, प्यार से बहलाया, जिंदगानी लाखों की बनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। जयकारे तेरे नाम के लगाए दुनिया, तेरे चरणों में शीश को झुकाए दुनिया। रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने, रत्न लुटाए तूने, सौभाग्य जगाए तूने। ऐसी ज्ञान मुरली सुनाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। जगदम्बा तू ही, दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। तू जगदम्बा तू ही, दुर्गा जगतारिणी, भक्तों के लिए तू है संकट निवारणी। बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी, बाबा की आज्ञाकारी सीरत मनोहारी। शोभा ज्ञान यज्ञ की बढ़ाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। शासन प्रशासन अनुशासन ऐसा देखा ना सुना हो किसी ने वैसा। तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली, तेरी मीठी मीठी बोली जैसे कोई बाटे टोली। दुनिया सारी दिल में समाई तूने। नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, नैनों के पलने में जो पालना दी मम्मा, और दृष्टि से लोरियां सुनाई तूने।
परमात्मा ने तब क्यों कहा कि जब जब ऐसा अधर्म यानी अज्ञान होता है तभी मैं आता हूँ। तो उसके पहले वेद शास्त्र ग्रंथ भी थे ना, तब तो अर्जुन को कहा ना इन सभी अध्ययन करने से मेरी प्राप्ति नहीं हुई, तुमको भूलना। तब तो कहा ना सबको भूलो। और अर्जुन के ही मिसाल में है ना, गीता में ही है कि ये सब जो तुमको गुरु आदि ये सभी जो तुम्हारे पढ़ाने वाले हैं, जिसने तुमको पढ़ाया है, इन सब को भी भूलो। कहा ना उसमें तो कहा है मारो। ये द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह आदि आदि जो तुम्हारे गुरु खड़े हैं, इन सब को मारो। पर तुम मारो कोई हिंसा के लिए तो नहीं, भगवान कहेंगे ना कि इनको सबका गला काटो। उनका मतलब यही था कि इन सबको भूलो, जो तुमको उन्होंने पढ़ाया सिखाया। तो इन गुरुओं को भी भूलो और ये मामा काका चाचा बाबा भी भूलो, और जिन्होंने भी जो भी अभी तुम्हारे सब ये रिश्ते हैं इनको भूल करके अभी मेरे से अपना रिश्ता जोड़ो। अर्थात मन मना भव, गीता में भी है ना, मन को अभी निरंतर मेरे में लगा। बाकी ये सभी तो बातें भूल जा। क्यों भूलवाई? क्योंकि वो सभी बातें मनुष्यों की थी, मनुष्यों ने बैठ कर करके सुनाई थी। इसीलिए बाप ने समझाया कि वो मनुष्य की बुद्धि है, अभी मेरी बुद्धि जो है ना वो तो सबसे श्रेष्ठ है ना। और यथार्थ मेरी बुद्धि तुमको नॉलेज दे सकेंगी, मनुष्य की बुद्धि तुमको यथार्थ नहीं देंगी। इसीलिए कहा उन सब बातों को भूल करके अभी जो मैं सुनाता हूँ उन्हीं बातों को सुन, और उसी को सुनकर उसी पर अभी चल, तो तू अपने स्वर्ग का अधिकार पा सकेगी। तो ये जो अभी अपन सुन रहे हैं ना, ये कोई मनुष्य की मत नहीं है, हम कोई मनुष्य के द्वारा नहीं सुन रहे हैं। ये भी कोई भूल न करे, हमको कोई दादा नहीं सुनाते हैं, क्योंकि बहुतों ने सुना है दादा का नाम, इसीलिए बतलाया जाता है कि हमको कोई नॉलेज देने वाला दादा नहीं है। तो हमारे इतने परम पूज्य परमात्मा अगर अभी हाजरा हजूर हो, तो उसके हाजिरी में क्यों हमारी दुनिया ऐसी गिरती आई है? फिर तो उनके होने से हमारी दुनिया ऊंची ऊंची चलनी चाहिए, पर तो ऐसे नहीं। तो ये सभी बातें समझने, इसीलिए बाप कहते हैं मैं जब भी आता हूँ तो मैं आकर करके दुनिया को ऊंचा उठाता हूँ। मैं एक ही बार आता हूँ और एक ही टाइम आता हूँ, और वही टाइम आकर कर मैं दुनिया का डिस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। तो उसके कर्तव्य करने का तो बहुत महान महिमा है ना। ऐसे नहीं है कि उनका कर्तव्य कोई सदा ही चलता रहता है। कहीं ऐसे समझते हैं कि उनका काम तो सदा ही, ये सब जो कुछ चल रहा है ना यही तो परमात्मा की सत्ता से चल रहा है। लेकिन ये सत्ता थोड़ी है जिसमें हम दुख और अशांत और इतनी अपने यहाँ भ्रष्ट आचरण में चलती जा रही हैं, उसमें उनकी व्यापकता रखना ये तो गोया उनकी इंसल्ट ही करना है ना। और यथार्थ अपने पिता को जब तक न जाने तब तक हमारा योग अथवा कनेक्शन उस बाप से हो नहीं सकता, क्योंकि हम परमात्मा कोई देवता को भी नहीं कह सकते हैं। जो क्वालिफाइड मनुष्य थे वो थे, बाकी परमात्मा तो इनको कहेंगे ना। तो ये सभी चीजों को समझने का है। इसीलिए परमात्मा का ऑक्यूपेशन और देवताओं का ऑक्यूपेशन, ये सभी बातों को समझना चाहिए। परमात्मा भी एक ही एक, देवता भी एक ही एक, मनुष्य भी एक ही एक, सब एक ही थोड़ी है। मिनिस्टर भी एक ही एक, गवर्नर भी एक ही एक, सब एक ही ऐसा होगा। इसीलिए देवताओं का कर्तव्य अपना और परमात्मा का कर्तव्य अपना, और सभी का अपना अपना समझना ही चाहिए। सबको मिला करके एक करने से यही तो देखो, इसी कारण ही तो हम आज भूल के कारण ही तो दुखी हुए हैं ना। यथार्थ से अगर उससे हम कनेक्शन जोड़ेंगे ना, तभी हमको उनका यथार्थ बल मिलेगा। तो ये सभी चीजें समझने की, जिसके ऊपर तो बहुत टाइम है समझने की बातें हैं। पाप की दुनिया कोई और नहीं है, जिसमें अभी है इसको कहा ही जाएगा पाप की दुनिया। पाप से ही दुख होता है, इसीलिए इसको कहा ही जाएगा दुख की दुनिया, अशांति की दुनिया। तभी तो आज हमारी दुनिया में विश्व शांति, वर्ल्ड पीस ये चाहते हैं ना। देखो ये वर्ल्ड पीस का अक्षर भी तो इधर है भाई, वर्ल्ड पीस होनी चाहिए, विश्व शांति होनी चाहिए। तभी तो विश्व शांति के लिए यहाँ धर्म सम्मेलन आदि आदि कई ये सब उपाय करते हैं। तो उसकी माना हमारी विश्व अशांत है, उसका मतलब है विश्व अशांत और दुखी है, तो विश्व हो गई नहीं सारी। तो कहीं जो समझते हैं कि कोई दुनिया स्वर्ग या कोई ऐसी दुनियाएं है जहाँ जाना है सुख शांति में, नहीं। सुख और शांति को भी इस दुनिया में आना है, लेकिन आए कैसे, वो समझने की बात है कि वो कैसे बने।
बनना इस दुनिया में है, दुनिया ये एक ही है, बाकी इस दुनिया का परिवर्तन होने का है। तो परिवर्तन कैसे आवे उसके उपाय का नॉलेज होना चाहिए। तो वो बैठ कर करके परमात्मा अभी समझाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जो समझ है वो समझ कोई हमारी कल्पना नहीं है या अपनी मन की कल्पनाएं से नहीं समझी हुई बात है। ये तो जो जानी जाननहार सर्व समर्थ, जिसको निराकार परमपिता परमात्मा कहा जाता है और जिसको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वो बैठ कर करके अभी समझा रहे हैं। तो वो समझाते हैं कि किस कारण से तुम्हारे पास दुख शांति भी आई है। दुख जो हुआ है वो तुम्हारे पाप कर्म से हुआ है और पाप तुमसे हुआ है विकारों के कारण। अभी विकारों को नष्ट करो तो पाप होना बंद हो जाएगा और पाप न होने से फिर दुख नहीं होगा। तो दुख और शांति को अगर मिटाना है तो खाली सम्मेलन या और कोई उपाय करने से नहीं होगा। जब तक इन विकारों को नाश नहीं किया गया है तब तक हमारे पाप कर्म बंद नहीं होंगे। तो हमारे पास सुख शांति आएगी तभी जब हम अपने कर्मों को स्वच्छ बनाएं। तो उसी स्वच्छ को कैसे बनाएं उसकी बैठ कर करके ये अभी शिक्षा बाप दे रहा है कि किस तरह से अपने कर्मों को स्वच्छ बनाओ। तो वो बनाएंगे तभी हमारी दुनिया जो है ना सुख और शांति वाली होंगी। कि अभी ये पाप की दुनिया से अथवा दुख से तो सब थके है ना, देखो थके है ना, कि थके नहीं हो कि पसंद है दुनिया ये बहुत थके हैं। तो अगर थके हो तो उसके लिए फिर हमको ये जो दुख शांति का कारण है उसको नाश करना पड़ेगा। इसीलिए कहता है परमात्मा भी अभी हमको मेरे को उसमें मदद करो। और उसी पुरुषार्थ करने के लिए कोई भी ऐसी डिफिकल्ट बात नहीं है। उसके लिए कोई साधन करना है, कोई क्रियाएं हैं या कोई उसके लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम कर न पा सके, ऐसी कोई भी बात नहीं है। सिर्फ थोड़ा समझना है कि हम जो भी सारा दिन अपने कर्म करते हैं उसी कर्मों को 5 विकारों के संग से न करें, उससे अपने को बचाते रहना है। इसीलिए अपने को सच सच वैष्णु रखना है, तो विकारों से वैष्णु रखने का है। ओम शांति। आज की तारीख है 7/6/23 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा सृष्टि पर आए हैं विशेषम भारतवासियों को अपनी मुक्ति और जीवन मुक्ति के लिए रास्ता बताने। बाबा हमें क्या रास्ता बताते हैं, आइए सुनते हैं कि बाबा क्या कहते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देह सहित इस सारी पुरानी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम्हें गाइड द्वारा सच्चा रास्ता मिल गया है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना घर बार छोड़कर कहीं जंगल में या कहीं और चले जाएं, नहीं, लेकिन मन से हमें अपनी देह को और इस देह की दुनिया में जो भी आसक्तियां हैं उसे मिटाने का पुरुषार्थ करना है। प्रश्न है, ईश्वरीय प्लान के अनुसार किस कर्तव्य में कल्याण समाया हुआ है? उत्तर है, ये महाविनाश का जो कर्तव्य है, जिसमें सारी बेहद की पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसमें कल्याण समाया हुआ है। मनुष्य समझते हैं कि ये तो बहुत बड़ा कल्याण है, लेकिन बाप कहते हैं, मैंने ये यज्ञ ज्ञान यज्ञ जो रचा है इसमें सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ेगी, तब फिर नई दुनिया आएगी। गीत बजा है ओम नमः शिवाय,
पितुमातु सहायक स्वामी सखा, तुम ही एक नाथ हमारे हो। धारणा के लिए मुख्य सार के 2 ज्ञान बिंदु। नंबर 1, ड्रामा के राज को अच्छी रीति जानकर पार्ट बजाना है। अभी हम धनी बाप के बने हैं, कब आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। नंबर 2, बाप गाइड बन सबको लेने आया है। अब देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को ही याद करना है। वरदान सतगुरु शिव पिता परमात्मा का ब्रह्मा बाबा के द्वारा। मेरा बाबा इस संकल्प द्वारा हर कदम में मदद का अनुभव करने वाले निश्चय बुद्धि भव। मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार जो पक्के निश्चय बुद्धि है, दिल में संकल्प कर लेते हैं कि बाप मेरा और मैं बाप का, तो ऐसे बच्चों को स्वतः ही मदद मिलती है। सिर्फ सच्ची दिल से कहो मेरा बाबा, तो हर कदम में मदद की अनुभूति होती रहेगी। जिन बच्चों का एक बाप के साथ अटूट प्यार है, उन्हें कोई भी बात रोक नहीं सकती। बाप का प्यार सब बातों से पार करा देता है। वे उड़ते रहते हैं। स्लोगन है, सदा बाप की लाइट माइट के अंदर रहो, तो माया आपके आगे ठहर नहीं सकेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। ओम शांति।